सचिन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल OSR अकेडमी 121। साथियों, मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में RS प्री का सिलेबस बताया था, बहुत अच्छे से समझाया था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ RS मेंस का जो सिलेबस है, क्या उसमें टॉपिक्स होते हैं, किस प्रकार से उसकी परीक्षा योजना होती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए साथियों। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको और भी सारी ऐसी जानकारियाँ मिलती रहें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि RAS में मेंस में 4 पेपर होते हैं, जो कि 3 पेपर होते हैं सामान्य अध्ययन के, और जो 1 पेपर होता है वो होता है सामान्य हिंदी और अंग्रेजी का। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, इन चारों में से मिलके मेरिट बनती है साथियों, ठीक है। अब जो पहला पेपर होता है सामान्य अध्ययन का, वो भी 200 नंबर का होता है। 3 घंटे उसकी अवधि होती है, समय होता है। इसी प्रकार से दूसरा पेपर होता है 200 नंबर का, इसी प्रकार से तीसरा, इसी प्रकार से चौथा। यानी 4 पेपर 200 नंबर के होते हैं, और 3 घंटे उनको हल करने के लिए दिए जाते हैं प्रत्येक के लिए। ये साथियों मैं आपको बता दूं, डेस्क्रिप्टिव होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव एबे नहीं आते हैं, हमको इसमें उत्तर लिखने पड़ते हैं। क्या परीक्षा योजना है, कितने कितने सवाल, कितने कितने शब्दों के आते हैं, ये मैं आपको मेरे अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको सिलेबस बता देता हूँ। तो अब देखिए, जो पहला प्रश्न पत्र होता है वो होता है इतिहास। उसकी जो फर्स्ट जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो होती है इतिहास। इतिहास में देखिए, राजस्थान का इतिहास होता है, जो सारा मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। उसके अलावा भारतीय इतिहास होता है। भारतीय इतिहास के अलावा अगर हम यहाँ देखें तो आधुनिक विश्व का इतिहास होता है। तो साथियों, मैं इसमें आपको बता देता हूँ, देखिए आधुनिक विश्व वगैरह का इतिहास जो मैं पहले भी आपको बताया था, हम RAS की बात कर रहे हैं तो राजस्थान और इंडिया पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। पूरा सिलेबस अदरवाइज कवर नहीं हो पाएगा। देखिए, पहले ही पेपर की जो दूसरी यूनिट होती है वो होती है इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था, जो ये मैंने सारे टॉपिक यहाँ पर बताए गए हैं आपको। आप किसी भी अच्छी बुक से, NCERT की बुक से, किसी से भी इनको पढ़ सकते हो। इसके बाद में वैश्विक अर्थव्यवस्था, ये जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है, उसके बारे में भी हम कर सकते हैं। WTO की क्या भूमिका है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह की, इसको हम कर सकते हैं। इसके बाद में साथियों, पहले ही पेपर का जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है राजस्थान की अर्थव्यवस्था। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसको दिया गया। प्री एग्जाम में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। ये सारे हम अगर NCERT की किताब हमको मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मैं किसी ना किसी कोई जो RAS क्वालिफाइड व्यक्ति है उससे ये किताबों की लिस्ट जरूर मांगूंगा, और किस प्रकार से तैयारी करी वो भी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। और साथियों, इसकी जो तीसरी यूनिट है वो है समाज शास्त्र, प्रबंधन और लेखांकन अंकेक्षण, यानी कि मैनेजमेंट, सोशलॉजी, अकाउंटिंग वगैरह इसमें होती है। देखिए, ये रे समाज शास्त्र के ये टॉपिक है। इसके बाद में खंड व्यय प्रबंधन, खंड से लेखांकन, सारे टॉपिक दिए गए हैं। टॉपिक वाइज हमको यहाँ पर पढ़ना है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। साथियों, इस प्रकार से अब जो दूसरा प्रश्न पत्र हमारा होता है सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का, उसमें देखिए पहली यूनिट होती है प्रशासकीय नीति शास्त्र, यानी कि प्रशासन में जो काम आने वाली चीज़ें हैं, वो नीतियां हैं, वो क्या होती हैं। देखिए, जैसे महापुरुष समाज सुधारकों के जीवन मूल्य का नैतिक संप्रत्यय, या फिर भगवत गीता, गांधी जी का नीति शास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता में से भी कई सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। तनाव प्रबंधन, यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट है। अब जब RAS की पोस्ट पर जा रहे हो तो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट आना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। उसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूरा PDF डला हुआ है, इसका आप देख सकते हो। इसके बाद साथियों, जो सेकंड यूनिट होती है वो होती है सामान्य विज्ञान और तकनीकी की। तो ये विज्ञान वाले साथियों के लिए, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत आसान भी है। और जो हमारे कला वर्ग के साथी हैं वो भी यदि थोड़ा इनको पढ़ें तो आराम से समझ सकते हैं। इसमें पूरा सिलेबस मैंने यहाँ पर डाला हुआ है साथियों, पूर्णतः अपडेटेड सिलेबस है। इसके अलावा सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। यहाँ देखिए, विज्ञान के और ये जो टॉपिक यहाँ पर मैंने बताए गए हैं, बहुलक है, मानव का पाचन, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन, सारे विज्ञान के टॉपिक मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं। इसके बाद साथियों देखिए, जो तीसरी यूनिट है दूसरे पेपर की, वो है पृथ्वी विज्ञान, भूगोल और भूविज्ञान। ये भी सारे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, इनको भी हमें पढ़ना है। सिर्फ हमें टॉपिक देखने और किसी किताब में से हमको इन्हें पढ़ना है। इसका जो खंड ब है वो भारत। अभी हम दूसरे पार्ट की बात करें। देखिए, भारत के भौतिक पठार, पर्वत वगैरह, हिमनद, नदियाँ, जलवायु, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिलेबस का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है साथियों। इसके बाद में यदि हम बात करें तो इसकी यूनिट जो C है, थर्ड यूनिट, उसमें फिर वही राजस्थान आ जाता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, प्री हो मेन हो, राजस्थान को हमें कहीं भी नहीं छोड़ना है। राजस्थान की GK वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट RAS में रोल प्ले करती है। देखिए, ये प्री में भी थे, मेन में भी थे। यदि आप प्री की तैयारी अच्छे से करें तो मेन की तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। इसके बाद देखो साथियों, तीसरा जो प्रश्न पत्र होता है वही सामान्य ज्ञान और अध्ययन।
इसमें संविधान वगैरह, वैचारिक सत्य, संस्थात्मक ढांचा, सारी चीज़ें मैंने डाली हुई हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ये डाले हुए हैं। इसके बाद में देखिए राजस्थान की राज्य नीति, शीत युद्ध वगैरह भी इसमें सारे आते हैं। भारतीय विदेश नीति। तो सिलेबस को हमें सेलेक्ट करना है, जो चीज़ हमें अच्छे से आती है उसको हमें ज़्यादा अच्छा करना है, जो नहीं आती है उसके पीछे नहीं पढ़ना है, उसको हमें बाद में करना है। इसके बाद देखिए सेकंड यूनिट में लोक प्रशासन। जब आप प्रशासनिक सेवा में जा रहे हो तो लोक प्रशासन का ज्ञान होना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे सारे टॉपिक मैंने डाले हुए हैं, आप आराम से उनको देख सकते हो। इसके बाद में देखिए साथियों, मैं आपको इसका बता देता हूँ, जो इसकी थर्ड यूनिट है वो खेल योग व्यवहार विधि है। भारत में खेल की नीतियां, क्रीड़ा परिषद और जो पुरस्कार वगैरह आएंगे करंट में भी आ सकते हैं, और कौन सा पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है ये भी सारे इसमें आएंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ डेस्क्रिप्टिव है, इसका डेस्क्रिप्टिव का कितने शब्दों में कौन से सवाल का जवाब देना है ये मैं आपको अगले वीडियो में पूरा बताऊंगा। फिलहाल आपको मैं सिलेबस बता देता हूँ, जल्दी वीडियो को ज़्यादा लंबा मैं नहीं करना चाहता। इसके बाद देखिए साथियों व्यवहार, ये सारे साइकोलॉजी के सवाल हैं। साइकोलॉजी यदि आप रीट वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो आपने जरूर पढ़े होंगे, अदरवाइज इनकी सामाजिक जो है मतलब मनोविज्ञान की किताब आती है, आप आराम से उनको देख सकते हो। इसके बाद देखिए साथियों इसमें कानून की, लॉ की जानकारी है, क्योंकि आप आरएएस की जब एसडीएम बनने जा रहे हो तो आपको कानून का ज्ञान भी होना चाहिए, सारी लॉ की इसमें जानकारी है। सिलेबस बहुत लेंथी है साथियों, तैयारी अच्छे से करनी है, शुरू से करनी है, और हमें सारे टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, कुछ टॉपिक छोड़ने भी हैं। मैंने आपको पहले भी बताया 70 से 75% सिलेबस हल करना है, 25% को नहीं करना है। अब देखिए साथियों जो चौथा पेपर होता है इसमें कुल 120 अंक तो होते हैं हिंदी के, जिससे कि अपनी हिंदी की समझ विकसित हो जाए, हमें पता चले हिंदी में हम कामकाज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जिसमें देखिए भाग ए 50 नंबर के तो हिंदी की व्याकरण आती है, ये जो हमने सबने 10वीं तक पढ़ी है, ठीक है। उसके बाद भाग बे में 50 नंबर का ये समरी, पल्लवन, पत्र लेखन, ये सारा आता है। एक अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करवाते हैं, वो 75 शब्द का होता है। तो कितने हो गए 50 और 50 100। और जो 20 नंबर है, 20 नंबर का होता है कि किसी भी विषय पर निबंध लिखना है। आपको इंग्लिश का, हिंदी का एक टॉपिक दे दिया जाएगा और उस पर आपसे निबंध लिखवाया जाएगा। इस तरीके से 120 नंबर की हिंदी होती है साथियों, और 80 नंबर की जनरल इंग्लिश होती है, जिसमें कि 20 नंबर की ग्रामर आती है। अधिकतर बच्चे इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। पूरी वही 10th तक की ग्रामर है जो हमारी आती है, हालांकि इसका लेवल सीनियर सेकेंडरी के लेवल का होता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं साथियों 30 नंबर के कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन और प्रेसिस, यानी प्रेसिस का मतलब होता है समरी राइटिंग, एक तरीके से ट्रांसलेशन यानी हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करना है, और कॉम्प्रिहेंशन यानी कि पैसेज वगैरह का, सीन पैसेज, अनसीन पैसेज का हमको जवाब देना है। देखिए मैंने आपको बता रखा है कि 5 क्वेश्चन उस अनसीन पैसेज में से आएंगे और उनके 5 नंबर होंगे, हमको जवाब देना है उसका। 5 सेंटेंस होंगे जिनको हिंदी से इंग्लिश में बदलना है, और एक प्रेसिस राइटिंग हमको करना है जो कि करीब 150 शब्दों में हमें इसका लिखना है। इसके बाद साथियों देखिए 30 नंबर होते हैं पैराग्राफ के, जो एक पैराग्राफ लिखना है। आपको 3 टॉपिक दिए जाएंगे, 3 टॉपिक में से एक टॉपिक पर आपको पैराग्राफ लिखना लगभग 200 शब्दों में। इसके बाद में आपको एक थीम दे दी जाएगी, और थीम के ऊपर आपको 150 शब्दों में लगभग, यानी कि 3 थीम आपको 3 विषय दिए जाएंगे, उस पर आपको एलिब्रेशन करना है, यानी कि उसका विस्तार करना है, वर्णन करना है आपको 150 शब्दों के अंदर अंदर। और एक आपको 150 शब्दों का एक लेटर या फिर रिपोर्ट लिखनी है। लेटर या रिपोर्ट क्या होती है हमारे सब साथी अच्छे से जानते हैं। लेटर का मतलब ये माताजी पिताजी को लेटर नहीं लिखवाएंगे, फॉर्मल लेटर किसी अधिकारी या किसी कार्यालय का पत्र होगा, या फिर रिपोर्ट, आपको कोई रिपोर्ट दे दी जाएगी किसी विषय पर, वो आपको लिखनी लगभग 150 शब्दों में। इस प्रकार से साथियों ये 4 जो पेपर हैं वो हमें करने होते हैं, चारों में से मिलके मेरिट बनती है। तो आशा करता हूं कि आपको पूरी जानकारी समझ में आई होगी, हालांकि मैंने थोड़ा जल्दी में किया है क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होने वाला था। अब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आरएएस मेंस में जो हमें प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, तो कितने प्रश्न कितने शब्दों में उत्तर देना होता है, कितने प्रश्नों का 15 शब्दों में, कितनों का 50 शब्दों में, कितनों का 100 शब्दों में। तो आप सारी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।